गुड मॉर्निंग। देखिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आगे एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको नया टॉपिक पढ़ाया, पिछली क्लास में टॉपिक पढ़ाया था, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ाया था। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में बताया था कि फंक्शन में अगर e की पावर at का मल्टीप्लाई करें तो फंक्शन जो आप जिसको LFT बराबर fs मानते हैं तो उसमें fs माइनस a हो जाता है, मतलब s के प्लेस पर s माइनस a पुट कर देते हैं। तो ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम था। उसका कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताई है मैंने। सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम अभी नहीं कर रहे हैं, अभी आप उसके आगे चल रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन बाई t, किसी फंक्शन में आप t से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। देखिए LFT बराबर fs एक फंक्शन दिया गया, देन LTN fs इक्वल्स टू माइनस 1 की पावर n d अपॉन dn dsn fs। तो यहां पर देखिए, अगर यहां पर t की पावर 2 लिखा होगा तो यहां पर n की जगह 2 आ जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल देखें या एक प्रॉब्लम देखें। प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यू ऑफ L T sin t। मतलब हमारे पास जो L T sin t है उसका हमको लाप्लास फाइंड करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, वी हैव L T sin t। तो यहां पर देखिए सबसे पहले sin t देखेंगे कितना आता है। इसका फार्मूला आपको मालूम है, L sin at। इसका फार्मूला आपको मालूम है, एस स्क्वायर ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पर इसका फार्मूला क्या होगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और इसको हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं fs। अब देखिए नाउ L T sin t। अब जो फंक्शन था उसमें हमने t से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर t की पावर कितनी है, 1 है। तो देखिए माइनस 1 की पावर 1 d अपॉन ds इंटू fs। ये कैसे आया, बाय मल्टीप्लीकेशन बाय t। तो यहां देखिए, ये देखिए माइनस d अपॉन ds, और ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 का इनवर्स, माइनस 1 एस स्क्वायर प्लस 1 और ये 2s। तो कितना हो गया ये 2s, यहां माइनस 2 आएगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास आ गया L T sin t की वैल्यू आ गई हमारे पास, 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। तो आपने देखा मल्टीप्लिकेशन बाई t का ये फार्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरा फार्मूला है। यहां पर जो फंक्शन दिया उसको हम fs सपोज करते हैं, और उसमें t की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए यहां पर फाइंड द वैल्यू ऑफ L T sin t, उसकी हमने यहां पर वैल्यू निकाल ली। अब आप देखिए L T sin t इक्वल टू 1 अपॉन, जो फंक्शन है सबसे पहले यहां पर हम sin t लिया, हमने sin t का जो वैल्यू है वो लिखी, उसके बाद t से उस पर मल्टीप्लाई किया। तो ये sin t, L sin t की वैल्यू हमने fs मानी थी, ये fs के प्लेस पे रखा, इसको डिफरेंशिएट किया 1 टाइम, क्योंकि यहां पर t की पावर कितनी थी, 1।
अगर 2 होती तो 2 बार हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता। तो ये आ गया। इसका एक और फार्मूला प्रॉब्लम बता रहा हूं आपको, देखिए एक और सवाल है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एल टी स्क्वायर डॉट साइन ए टी। तो यहां पर हमारे पास देखिए वी हैव एल साइन ए टी, जो फंक्शन होगा इसमें हमारे पास साइन ए टी होगा। इसकी वैल्यू आपको मालूम है एस स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसको हमने एफ एस सपोज कर लिया। अब देखिए इसको हमने एफ एस सपोज कर लिया। यहां देखें आप, हमको टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, एल टी स्क्वायर साइन ए टी। तो इसको क्या लिखेंगे, -1 की पावर 2, क्योंकि यहां n की जगह कितना लिखा है, n की जगह यहां पर 2 लिखा है, d2 ds स्क्वायर एफ एस। तो ये कितना हो जाएगा, d अपॉन d का स्क्वायर, और यहां a अपॉन एस स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको देखिए कांस्टेंट है, a बाहर ले लिया, d अपॉन सॉरी यहां d स्क्वायर, d अपॉन डी एस, और इसको लिख देते हैं एस स्क्वायर ए स्क्वायर का इनवर्स। तो देखिए ए कांस्टेंट, d अपॉन डी एस -1 एस स्क्वायर ए स्क्वायर -2 इंटू 2s, ये इसका डिफ्रेंशिएशन ये आ गया, इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी एस -2s और इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए इसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो फर्स्ट फंक्शन -2s एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किया -3 2s प्लस एस स्क्वायर ए स्क्वायर इनवर्स। अब -2s को हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ये -2 आ गया, ठीक है। देखिए ये कांस्टेंट है हमारे पास, उसके बाद -2s फर्स्ट फंक्शन लिया, इसको आपने डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया इंटू 2s प्लस ये एज इट इज, और इसकी जगह -2। अब इस सब को कैलकुलेट कर लीजिए, देखते हैं कितना आता है यहां कैलकुलेट करने पे। ये हो जाएगा 2 2 4 2 8 इक्वल्स टू 8 एस स्क्वायर ए, और ये अपॉन में एस स्क्वायर ए स्क्वायर का होल क्यूब। 2 और 2 4 4 2 8 एस स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई कर दिया -2 ए अपॉन एस स्क्वायर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको पूरा एल्सियम निकाला हमने, का होल क्यूब 8a एस स्क्वायर 2a, यहां पर एस स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया, 8a एस स्क्वायर -2a एस स्क्वायर -2a क्यूब अपॉन एस स्क्वायर ए स्क्वायर का होल क्यूब, 6a एस स्क्वायर 2a क्यूब अपॉन का होल क्यूब। तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद इतना आंसर आया है कि दो बार हमने यहां पर इसको डिफ्रेंशिएट किया फंक्शन को, इसलिए कि यहां पर टी स्क्वायर लिखा है,
अगर t की पावर 3 लिखा होता तो 3 बार हम डिफ्रेंशिएट करते। तो आप देखिए आपके पास सिर्फ बेसिक नॉलेज डिफ्रेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का होना चाहिए। जो पिछली 12th क्लास में आपने पढ़ा है, 11th क्लास में पढ़ा है, फार्मूले वही प्रयोग में आ रहे हैं। सिर्फ आपको चीजें यहां पर बदल गई हैं। मल्टीप्लिकेशन बाई टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंतर्गत बाकी सारी चीजें वही हैं। यहाँ एक नया फार्मूला आ गया, बाकी सारी चीजें आप पिछली क्लास की ही चीजें कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये कोई टफ नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं, लेकिन आपको बेसिक जो डिफ्रेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, कैलकुलेशन है, ये सारी चीजें बननी चाहिए। यहां पर हमने देखा कि हमारे पास टी स्क्वायर था, इसीलिए -1 की पावर n, n की जगह 2 आ गया, n की जगह dn की जगह 2, यहां पर ये fs जो फंक्शन दिया उसको fx की वैल्यू फाइंड कर दी, उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट किया, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था लाप्लास में मल्टीप्लिकेशन बाई टी। तो आज की क्लास अपनी इतनी होगी। नेक्स्ट टाइम में अपन डिवीजन बाई टी पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम भी पढ़ेंगे अपन। तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको बड़े ध्यान से करिए, क्योंकि यही टॉपिक बाद में इनवर्स लाप्लास में सेम करना पड़ेगा। फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा, ये एल इनवर्स यहां आ जाएगा। तो ध्यान से करिए इनको, ठीक है।